दाल मंडी में चौरी करोड़ को लेके सारे व्यापारी इस वक्त वीरेंद्र सिंह के कार्यालय पे मौजूद थे। यहाँ एडीएम सिटी भी आए और क्या आपसी सामंजस्य बना, हम दाल मंडी के व्यापारियों से ही पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आदिलुल्लाह है और मैं दुकानदार सीके तिराली बेटा 140 में दुकान, हमारी 2 दुकान है जिसका ध्वस्तीकरण कल परसों किया गया है, जहाँ हो रहा है। उसमें मकान मालिक ने हम लोगों से सारे दुकानदारों से 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया ले चुका है। पहले 1 करोड़ रुपया उनको मुआवजा मिल गया, वो तो बरी हो गए। ना हम लोग को मुआवजा मिला, ना हम लोग को समय दिया गया कि हम लोग खाली करके कहीं जाए या कहीं हमको स्थापित किया जाए। हमारी मांग यह है कि न्याय हो और हमको पुनः स्थापित किया जाए और यही हमारी मतलब मांग है, हम लोगों की मांग है। जो जगह उसमें बच रही है वहाँ पर स्थापित किया जाए। या अक्सर देखा जा रहा है कि जब भी चौरी करोड़ का कार्रवाई किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, वो रात में किया जा रहा है। इस पे भी आप लोग एडीएम सिटी तक अपनी बात रखे, तो क्या आश्वासन आपको मिला? हम लोगों को थाने पर आश्वासन मिला था कि आप लिखित दीजिए, तो हम सब दुकानदारों ने लिखित दिया था कि आपका जो है 2-4 दिन का समय दिया जाएगा, खाली कर लीजिए। वहाँ से लौटकर हम लोग घर जाते हैं, पता चलता है कि पूरा सिस्टम आ गया है तोड़ने के लिए। पुनः हम लोग वापस आते हैं, तब तक वहाँ पर तोड़ चालू कर दिया जाता है। आपाधापी में सामान जो हाथ में लगता है और हमारे भाई लोग जो पड़ोसी मिलकर उठा के ले गए, वही सामान बचा, बाकी सब वही में दब गया। तो अगर देखा जाए तो वहाँ स्टे भी बहुत सी दुकानों पे है और आपके भी व्यापारी भाइयों का कहना है कि स्टे नहीं माना जा रहा, तो क्या ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हम लोग लेकर आए हैं, उसके बाद भी माना नहीं गया। इसके कोई मतलब उन्होंने कहा इसका कोई माने नहीं है, आप जाके ऊपर बात कीजिए। तो कहाँ ऊपर जाएं, किसके पास जाएं? योगी साहब के पास हम लोग पहुंच नहीं सकते, मोदी साहब के पास हम लोग पहुंच नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है, न हमारे पास कोई साधन है। तो लिहाजा हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और इंसाफ के गुहार लगाते हैं। जी, 1000 दुकानें दाल मंडी में हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो दुकानें तोड़ी जाएंगी तो जो वहाँ काम कर रहे हैं वो भी बेरोजगार होंगे। तो इस पे आप इसको किस नजरिए से आप? भाई एक दुकान पे एक मालिक है, अगर 10 स्टाफ हैं तो 12 लोग का 11 लोग का परिवार चलता है और हर परिवार के पीछे 10 से 12 लोग मेंबर होते हैं। कितने लोग बेरोजगार होंगे? और सबसे बड़ा मसला ये है, अभी पेपर में भी आया था, लौरा बीच से गोदलिया तक का 11.5 मीटर का चौड़ीकरण का है, आपने भी देखा होगा। वो मेन रोड है और हमारी दाल मंडी गली है, बाहर भी लिखा हुआ बोर्ड दाल मंडी गली। गली के 17.5 मीटर होता है, गली कम होती है ना, गली के चौड़ीकरण कहीं नहीं होता है। हाँ, वो 7 से 9 मीटर शायद है इस समय। 7 से 9 मीटर है। हाँ ठीक है, आपको चौड़ा चाहिए, कहीं जहाँ सीधा कर लिए 2-4-5 फीट इधर ले लिए, 5 फीट इधर ले लिए, आप लोहे की बैरिकेडिंग जोड़ दी है, जो आगे अतिक्रमण होता है वो नहीं होगा। लेकिन हमेशा क्या मेन रोड से गली ज्यादा चौड़ी होती है, गली से मेन रोड चौड़ी होती है? ये उल्टा है, ये उल्टा है। बनारस में 187 घर है वहाँ पर। हाँ, अब तक जो प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है, तो वो अब कहाँ जाएंगे? 187 घर के साथ 10,000 किराएदार है, दुकानदार हैं और उसमें 4 लोग, हर दुकान पर 4 लोग भी जोड़ लीजिए तो कितने हो गए? 40,000 हो गए। अरे 5 लाख। अरे वो छोड़िए, आज तो जो भी है सारे लोग जा रहे हैं, रोज कमाने खाने वाले चीजें हैं, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। अब भविष्य में भी अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरी स्थिति वहाँ होगी, क्योंकि सारे लोग काम पे लगे, सब बेकार होंगे, तो चीजें, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, गुंडागर्दी, किनेटिक गेप कतरी बढ़ेगी। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम इरफान है। आपकी दुकान है वहाँ पे? जी। किराए पे हैं आप? जी। तो अब इस समय आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि जिनकी दुकानें हैं वो मुआवजा ले चुके हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई नहीं है जो मुआवजा ले चुका हो, ये सब झूठी बातें हैं। प्रशासन हो या क्या नाम है, यूपी गवर्नमेंट हो या भारत सरकार हो, ऐसा कोई किसी की तरफ से ना निर्देश है, ना आदेश है, ना विस्थापन का कुछ क्या नाम है हम लोग से बात किया गया है, ना चौड़ीकरण का कोई बात किया गया है, ना कोई ऐसा मतलब आदेश ही नहीं दिया गया। बस वो आ रहे हैं, आपके नोटिस चिपका रहे हैं, खाली करवा रहे हैं, बस यही बात की जा रही है। जी, वहाँ जिस तरीके से दुकानें हैं, कहा जाए तो मध्यम वर्गीय जो परिवार रहा है, चाहे वाराणसी हो चाहे पूर्वांचल हो, सबकी दुकानदारी वहीं चलती थी और सब वहाँ आके खरीदारी करते थे। कितनों की शादियों का सामान वहाँ से खरीदा गया, तो कितनों के जो है कि घरेलू सामान, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव
बाकी आम जनमानस पे पड़ता दिखाई दे जी रहा जी बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग के यहाँ तो कस्टमर ऐसे आते हैं जो साइकिल पे अपनी बीवी को लेके आते हैं, फुटकर फुटकर रिस्कारी पैसा लेके आते हैं, जो अपना ज़रूरत वहाँ से पूरा करते हैं। और हम लोग भी ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं बहुत माजूर है, कमज़ोर है, तो हम लोग उनको अपने दाम का दाम नुकसान से उनको सामान देते हैं, ताकि कस्टमर हमारे के यहाँ आ रहा है तो वो जुड़ा रहे। हम लोग ये नहीं चाहते कि कस्टमर हमारा दूर जाए। और हम लोग ये कोई विशेष धर्म या विशेष का कोई काम नहीं है कि हम लोग देख के किसी के साथ अच्छा करें या बुरा करें। हमारे यहाँ हर कोई एक समान होता है और हर कस्टमर इस समय समझ लीजिए दुखी भी है। आज भी बहुत से कस्टमर बैठा है, सब दुखी हैं कि भैया हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग की हालत मॉल जाने के लिए नहीं है। हम लोग पटरी वाले हैं, पटरी वालों से लेते हैं, पटरी वाले हैं। फिलहाल जितने जो भी किराएदार वहाँ पे दुकान बरसों से चला रहे हैं, अगर दुकानें टूट जाती हैं तो उनका घर परिवार कैसे चलेगा, उनकी व्यथा क्या होगी? आप व्यापारी हैं तो आप अच्छे से जानते हैं। भैया अभी 2 दिन की बंदी है। आप सोचिए जो वर्कर है, जो मालिक है, शॉपकीपर, दोनों इतने पीड़ित हैं कि सब भैया कि आप कैसे वो खर्चा कल का चलाएंगे, तीसरे दिन का, चौथे दिन का क्या व्यवस्था होगी, क्या बच्चे का दूध का व्यवस्था होगा, क्या घर पे दवाई की व्यवस्था होगा। इतने पीड़ित हैं कि समझ लिए हम लोग खाली रो नहीं पा रहे हैं, नहीं तो समझ लिए सब हालात वही है। अगर सरकार ऐसे ही जबरदस्ती या गुंडागर्दी करना चाहती है तो सबको जहर ला के दे दे। सांसद जी के यहाँ आप आए थे, क्या आश्वासन मिला? सांसद जी के आए थे, सांसद जी के हमारे एडीएम सिटी साहब भी आए। अब वो भी आए, वो भी कोई अपनी जवाबदेही नहीं कर पाए। हम लोग एक उम्मीद में आए कि भाई जो डोमिनाइजेशन या तोड़फोड़ हो की जा रही है, जो जबरदस्ती की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वो सब चीज़ें बंद हो। जो पुरानी चीज़ें हैं, आप दिल्ली चले जाइए, कोई भी कहीं भी चले जाइए प्रदेश में, आप आज भी देखेंगे किनारी बाजार, चांदनी चौक, कचौड़ी गली जाएंगे, वहाँ रिक्शा जाने का रास्ता नहीं है। और अपने बनारस में भी बहुत सी ऐसी गलियाँ हैं, चाहे रेशम कटरा हो, चाहे काशीपुरा हो, चाहे आपका सुनार मंडी हो, बहुत सी ऐसी गलियाँ जहाँ एक रिक्शा पार नहीं हो पाता, वहाँ आज खंबा बंधा लगा हुआ है। हम लोग के एरिया में खंबा तक नहीं लगा हुआ है। हम लोग के यहाँ ट्रैक्टर भी आता है, रिक्शा भी आता है, सब आता जाता है। जी कहा जाए तो काशी नरेश के द्वारा दाल मंडी जो है कि एक तरह से बचाई गई थी, तो एक वो भी एक धरोहर है। तो ये कहीं ना कहीं काशी के धरोहर पे कोई संकट तो नहीं आता नजर आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। और बनारस जो है गलियों के शहर के नाम से मशहूर है। हमारी दाल मंडी में दुकान सन 1981 से है, 81 से है। आज कितने साल हो गया? धीरे धीरे 46 साल हो गया, 46 साल हो गया ना। उसके बाद अब आज तोड़ देंगे। आज की बात बता रहा हूँ, सुबह वीडियो आता है, 4 मकान को चिन्हित करता है, तो उसको कहता है ये अवैध बना हुआ है। ठीक है, 30 साल 40 साल पुराना हुआ है, वो कहता है अवैध। और पर्ची पे 30 दिन का मकान नंबर ही मेंशन नहीं है। और 30 दिन का टाइम पीरियड देता है, 30 दिन में खाली कर दीजिए। ये होती है दोपहर में 1 बजे के बाद। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी आया 5 बजे, 5 बजे आया, बोला तुरंत इसको खाली कर दिया जाए, नहीं तो तुरंत इसको गिराने की प्रक्रिया, जो खर्चा आएगा वो भी आपको वहन करना पड़ेगा। ये क्या होता है? मुआवजे में मैं जहाँ तक हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि इसमें बिजली विभाग और नगर निगम भी बोल रहा है कि हमारे टैक्स बाकी हैं, तो टैक्स काटने के बाद ही हम मुआवजे की राशि देंगे। तो इसको किस नज़रिए से वहाँ के व्यापारी या जो मालिक हैं वो देख रहे हैं मकान? देखिए, नगर जिले के जितने भी विभाग हैं, अगर उनका बकाया था तो ये 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सोए हुए थे। कोई आज आप किसी के पास से, अगर कोई व्यापारी हो, किसी के पास चले जाइए, 1 लाख रुपए तत्काल मांग लीजिए। अगर वो 10,000 भी आपके लिए का नाम है व्यवस्था कर दे, तो ये आपकी बड़ी किस्मत होगी। आप 10 साल से सोए हुए हैं कि हमारा बिजली बिल बाकी है, हमारा सीवर टैक्स बाकी है, हमारा आउट टैक्स बाकी है। आप कहाँ थे उस समय? आपको मौका मिला, आप जहाँ 10 रुपये बाकी है वहाँ 1 लाख दिखा रहे हैं, जहाँ 1 लाख बाकी वहाँ 10 लाख दिखा रहे हैं। आपको मौका मिला ना। अब इतने साल कहाँ थे? चाहे बीडीए हो, चाहे विकास प्राधिकरण, जितने भी संस्था हो, लेकिन पीडब्ल्यूडी का ये कहना है कि जिनका मकान है वो मुआवजा ले चुके हैं और वो पूरी तरह से सहमत है। क्या आप इससे सहमत? देखिए, ये एक क्या नाम है, समझ लीजिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वहाँ के, आप सोचिए जहाँ पे आपको 2 पैसे का क्या नाम है आना जाना हो और आप अपने ही क्या नाम है पेट पे लात मारेंगे, ऐसा कहीं देखें आप? 187 दुकानों के अलावा 1000 दुकानें बताई जा रही हैं। नहीं, पूरे अगर टूट जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अपनी व्यथा किससे कहने जाएंगे और कैसे अपने परिवार का खर्च वो चलाएंगे? सड़क पे आ जाएंगे या तो क्रिमिनल बन जाएंगे। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिसको जो काम आता है, आपको जो काम आता है या मुझे, मैं वही करता हूँ ना। और धीरे धीरे 10 साल 20 साल 30 साल आदमी को टाइम लगता है गुडविल बनाने में, ठिया बनाने में। लोग आते हैं, पूरे पूर्वांचल से आते हैं। आज अगर कहीं भी हम चले जाएंगे, वहां से अगर 2 किलोमीटर पर हट जाएंगे तो कोई नहीं आएगा। तो आप क्या सरकार से आप
आपकी ये मांग है कि दाल मंडी को फिर से कहीं एक स्थान दे के बसाया जाए? कहाँ देंगे वो स्थान, कहाँ देंगे? नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते। नहीं नहीं, वो हमारी possible ही हमारी नहीं है ना। हमारी हाँ, हमारी नाम मांग है, बता दीजिए। हमारा हफीजुर रहमान नाम है। हमारी मांग है सर कि हमको दाल मंडी को कहीं ना कहीं बसाया जाए। क्यों नहीं दे सकते? जब उजाड़ सकते हैं तो दे क्यों नहीं सकते? उजाड़ रहे हैं तो उजाड़ने का हक अगर उनको है तो देने का भी तो हक उन्हीं को है, और जो उजाड़ रहा है वही देगा हमको। और दाल मंडी में जो भी चौड़ीकरण हो रहा है तो 2013 भूमि अधिग्रहण के तहत आप लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? आप हमको कहीं बसाइए पहले। टाउन हॉल में जो है नगर निगम की जगह थी, वहाँ पे किराएदारों को उजाड़ा गया तो नगर निगम में अंदर टाउन हॉल में बसाया गया। घोड़ा अस्पताल में तोड़ा गया तो वहीं घोड़ा अस्पताल में अगल बगल दुकानदारों को बसाया गया। तो उसी तर्ज पे दाल मंडी के भी दुकानदारों को बसाया जाए। और रही बात मुआवजे की, तो यहाँ मुआवजा किसी को नहीं चाहिए। चाहिए तो रोजगार चाहिए और हमें कारोबार चाहिए, हमें कहीं ना कहीं बसाया जाए। बस हमारी यही गवर्नमेंट से मांग है कि हमको उजाड़ लें तो हमको कहीं ना कहीं बसाएं। क्यों ये फेरबदल हुआ, क्या कारण रहा? देखिए, प्रशासन नहीं चाहता है कि वहाँ की स्थिति से हम अवगत करें। हम तो इतने बात से धन्यवाद है कि कम से कम प्रशासन के लोगों ने यहाँ पर बुला करके लोगों की पीड़ा जानने का मौका दिया है और लोगों ने अपनी पीड़ा बताई है। मैंने सुना है और प्रशासन से सवाल भी किया है कि दाल मंडी की ज़मीन, मकान और वहाँ की भूमि आप किस एक्ट के तहत उनको अधिग्रहित कर रहे हैं। तो उन्होंने इसका जवाब संतोषजनक नहीं दिया है। यदि 2013 के भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार कर रहे हैं तो पहले नोटिस धारा 4 की देनी चाहिए, फिर मुआवजा तय करनी चाहिए, किसानों की वहाँ के लोगों से सहमति लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वहाँ वो माफिया के तरीके से वो एक एक करके मकान खरीद रहे हैं, ज़बरदस्ती खाली करा रहे हैं और ये समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कल बुलडोजर भी चलाने का काम प्रशासन ने वहाँ किया है। भाई, हम तो इन लोगों से कहा कि जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, यह देश ऐसा देश है कि जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था उसको खदेड़ दिया। तो आपकी एकजुटता ही आपकी ताकत है और आप अहिंसा के जरिए आप जो है कि उनके सामने आप विरोध कीजिए और देखते हैं कि बुलडोजर आप पर चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं। वो अक्सर जो है अगर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने तो यह भी प्रस्ताव किया कि रात में किसी के घर में जाना जो है मानवाधिकार का भी उल्लंघन है, कानून भी इजाज़त नहीं देता। आप लोग कानून मानने वाले लोग हैं या कानून को पालन कराने वाले लोग हैं, आप ही लोग कानून तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर सरकार और प्रशासन आपकी बातों को नहीं मानता है तो अगला कदम क्या होगा? भाई, हमारा काम है, हम जनता के साथ खड़े हैं और जो भी लोकतांत्रिक तरीका होगा वो अपनाएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं इस बात से अवगत माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में कराएंगे और सदन जब चलेगा तो वहाँ मामला उठाएंगे। जी हाँ। तो आपकी दुकान है वो? नहीं, दुकान है हमारी, छोड़िए वो सब बात, छोड़िए दुकान की बात छोड़िए, अभी समस्या की बात सुनिए पहले कि जितना अतिक्रमण हुआ है, चाहे मैदागिन पर उनको स्थानांतरित किया गया, टाउन हॉल पर किया गया, आपके गुदौलिया पर किया गया, वो सब अतिक्रमण किए हुए लोग थे। जो जगह को अतिक्रमण किए थे, समझे कि नहीं? अतिक्रमण का मतलब अवैध, जो वैध हैं उनको तो आप जगह दे नहीं रहे, और जो अवैध थे, चाहे वो मैदागिन पर रहे हों, चाहे वो टाउन हॉल पे रहे हो, चाहे वो वहाँ पर हो आपके दशाश्वमेध घाट के चिरंजीवी पार्क, जितने लोगों को सबको जगह दी गई। जो अतिक्रमण किए हुए थे, जो अवैध थे, उनको हटा के स्थापित कर दिया गया। यहाँ मांग की बात नहीं, हम एक बात बता रहे, जो यहाँ पर जेन्युइन है उनको तो आप कुछ दे ही नहीं रहे। जो अनजेन्युइन, जो नहीं थे, जो अवैध थे, जिनका अतिक्रमण करके वो कब्जादार थे, फर्जी हो, उनको जगह दे दिया गया। और यहाँ पर भूखा मारा जा रहा है कि निकलो बाहर, आके 2-2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। आप ये देखिए, मोबाइल में देखिए खबर। नहीं, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ 2 घंटे का मौका दिया जा रहा है। हाई कोर्ट भी 1 हफ्ते का टाइम दे रही है, 10 दिन का टाइम दे रही है, 7 दिन का दे रही है, सार्वजनिक रूप से देगी कि भैया मैं आपको 10 दिन का दे रहा हूँ टाइम, 5 दिन का दे रहा हूँ, 7 दिन का दे रहा हूँ। आप 2 घंटे का आ रहे देने, मैं फोर्स के साथ आ रहे, बोले 2 घंटे का टाइम है आपके पास। ये सब अन्याय है। चाहते क्या है? हम चाहते कुछ नहीं है, चाहेंगे तो जनता चाहेगी, जो लोग दुनिया चाहेगी, आप चाहेंगे। आप जहाँ तक बात सुनिए पहले, हमारी दुकान हो ना हो, न्याय जनता सबका एक खून है, सब लोग एक हैं, हम सब एक हैं, हम भी। और 17.5 मीटर की जो बात हो रही है, वो 17.5 मीटर में दाल मंडी भी नहीं है, कम पड़ जा रही है दाल मंडी। देखिए भैया, ये जो ध्वस्तीकरण है ये बेबुनियाद है।
इसका कोई औचित्य नहीं है, ना इसकी कोई ज़रूरत थी। पर बनारस को, बनारस में ऑलरेडी इतनी जगह थी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का ग्रीन प्रोजेक्ट है, क्या नाम है आपका, रोपवे, वो हम लोग ने स्वागत किया। एक जन सुविधा के लिए ऊपर से आपको क्या नाम है रास्ता मिलेगा। लेकिन जो अगर कल के डेट में हमारे क्षेत्र में दर्शनार्थी आते हैं, कोई बाहरी यात्री आते हैं, उनको कहाँ मार्केट आप देंगे? आप चाहे बड़ी मार्केट हमारा दसन में गुरुबाग है, वहाँ से तो वो खरीदारी करेंगे नहीं। वो भी जो खरीदारी करते हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, जो दर्शनार्थी आते हैं, चाहे हम लोग अजमेर जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग पटरी वालों से खरीदारी करते हैं। हम लोग ना कि दुकानदारों से, बड़े दुकानदारों से खरीदारी करते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम कहीं जाएँ तो हमें 2 पैसा सस्ता मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद के ले जाएँ, अपने लोगों तक प्रोवाइड कराएँ। अगर हमारी वही सस्ती मार्केट आज चली जाएगी, तो जो हमारे यात्री आ रहे हैं वो कहाँ से लेंगे? साउथ के कस्टमर हम लोग के यहाँ आते हैं, जो गुदलिया पे 100 रुपये का सामान लेके आते हैं, हम लोग के यहाँ 50 रुपये 60 रुपये का सामान मिलता है। तो हमारे यहाँ कस्टमर वो लग गए हैं, वो आते, जब भी आते हैं 1000 2000 10,000 का सामान लेके जाते हैं, और तारीफ भी करते हैं कि जितना सस्ता यहाँ मिलता है पूरे बनारस में नहीं, पूरे पूर्वांचल में कहीं नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं दाल मंडी टूटने से राजा जी की एक विरासत है, वो भी कहीं छुपती हुई नजर आ रही है आपको? जी एकदम बेशक, हमारा जो ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे राजा जी के माध्यम से हो, चाहे हमारे बाबा विश्वनाथ जी के माध्यम से हो, वो चीज़ें, वो पहचान हम लोग खो देंगे, और फिर वो चीज़ें, वो पहचान हम लोग कभी नहीं मिलेगी। सिर्फ आँख से आंसू मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये हैं दाल मंडी में काम करने वाले व्यापारी, जो अपनी व्यथा बता रहे हैं, कभी किसी सांसद के यहाँ जाके, तो कभी किसी विधायक के यहाँ जाके। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।